अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव इस सदर जदी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जफ़ा बुखारी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर प्रोग्राम में आपके लिए नया टॉपिक लेकर आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे, यानी वसवसे और वसवसे आना और वहम होना। तो मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर सदफ जैदी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग हमेशा पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। तो हमें आरे नाज़रीन को जरा थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि ये वहम असल में होता क्या है जिसको कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओसीडी भी कहते हैं। और अगर हम आम जुबान में या आम उर्दू में इसको देखें तो इसको कहते हैं वहम और वसवसों की बीमारी। नाम से ही जाहिर सही। हो रहा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब इसमें दो पार्ट्स हैं, एक ऑब्सेशन और दूसरा उसकी कंपल्शन। होता क्या है कि वहम और वसवसे तो आम हालात में भी आ जाते हैं, लेकिन कब वो बीमारी बनता है या कब हम कहेंगे कि ये एक डिसऑर्डर है, तो इसमें होता क्या है कि ऑब्सेशंस आते हैं इसमें, मतलब एक ही ख्याल आपको बार बार आ रहा है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के इस तरह के ख्यालात होते हैं कि बार बार लॉक चेक करना, बार बार आपको ये लगे कि विंडो खुली हुई है, विंडो चेक करना है। कुछ लोगों को ये वहम होता है कि उनके हाथ साफ नहीं हुए, उनके हाथों पे जर्म्स हैं, वो बार बार कई घंटों जो है वो हाथ धोते रहते हैं। अच्छा, इसमें क्या ऑब्सेशन क्या है कि आपको ख्याल बिल्कुल आया कि आपके हाथ साफ नहीं है। अब जब आप हाथ धोने जाएंगे और हाथ धोएंगे तो ये कंपल्शन है, मतलब जब आप एक्ट कर लेते हैं, किसी बिहेवियर उसको बिहेवियर बना लेते हैं, सही। तो वो कंपल्शन हो जाता है। ऑब्सेशन क्या है कि थॉट आई है, और कंपल्शन उसकी क्या है कि आपने उस पर अमल कर दिया और वो एक बिहेवियर बन गया आपका। तो दैट्स इज कंपल्शन। सही। तो डॉक्टर साहब, इसकी सबसे पहले तो वजूहात पर बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं कि इंसान कब और किस तरह से एक वहम का शिकार हो सकता है, ये ऐसी बीमारी जो इंसान को डिसऑर्डर कर दे, कब ये हो सकता है, ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं बेसिकली। देखिए, बेसिकली जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी मैं आपको हर प्रोग्राम में बताती हूँ कि तीन तरह की वजूहात होती हैं। एक तो जीन्स में ये चीज़ ट्रैवल होती है कि अगर आपके जीन्स में ये मसला है किसी के साथ, तो जीन्स टू जीन्स ट्रैवल हो रहा है। फिर हमारे ब्रेन में कुछ बायोकेमिकल्स होते हैं, उनके इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। तीसरी वजूहात आपका एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, मतलब कि अगर आपका कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया है, कोई आपको स्ट्रेसर आ गया है, या वो बच्चे जिनको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है बचपन में, या किसी भी एज में आके कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट जो है इसकी कॉज बन सकती है। फिर इसमें रिस्क फैक्टर आ जाते हैं, जहां अगर कोई फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट हो तो उसमें चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई वही स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट आ गया है, कोई स्ट्रेसर आ गया है, तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसमें भी ओसीडी के चांसेस होते हैं, और ओसीडी के अलामात जाहिर होने लगती हैं उसके। सही। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें हम लोग अपनी सोसाइटी के हवाले से, क्या सोसाइटी भी इफेक्ट करती है इस तरह किसी भी इंसान पर कि वो इस चीज का शिकार हो जाए। नहीं, देखिए, सोसाइटी नहीं इफेक्ट करती। हाँ, फैमिली में कोई अगर आपके ऐसा फैमिली मेंबर है, जैसे पेरेंट्स में कोई है, और वो एक जो है वो अमल बार बार दोहरा रहा है, जैसे बार बार लॉक चेक कर रहा है, तो अब बच्चे क्या लर्न करेंगे कि वो भी इस बिहेवियर को इमिटेट करेंगे, बार बार लॉक चेक करेंगे। या अगर कोई हैंड वॉशिंग कर रहा है, या पेरेंट्स में से या बहन भाइयों में से कोई भी फैमिली मेंबर ऐसा है जो बार बार हाथ धो रहा है, या कोई भी किसी टाइप के उसके ऑब्सेशन है और वो उसकी कंपल्शन कर रहा है, तो ये कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो सीख लिए जाते हैं, लर्न बिहेवियर्स होते हैं। दूसरे लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या जिन फैमिलीज में कोई ओसीडी का पेशेंट होता है तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि दूसरा भी पर्सन ओसीडी का शिकार हो सकता है, और दूसरे भी इससे सफर करते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी सफर करते हैं। सही। तो, अगर बात करें हम लोग, ये तो एक तो मेंटल थिकनेस तो हमें नजर आती है इस तरह के जो डिसऑर्डर होते हैं, कि ये जो वहम की बीमारी है, क्या ये फिजिकली तौर पे भी आपको को डिस्टर्ब करती है या इफेक्ट करती है। बिल्कुल करती है। देखिए, आप जो वहम है या वसवसा है, जो आपको ऑब्सेशन आ रहा है,
अब उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग आम हालात में भी हमें ख्याल आ जाता है कि डोर लॉक करके गए और हमें आता है, ख्याल आता है कि नहीं शायद मैंने नहीं किया, तो हम एक दफा जाके चेक कर लेते हैं। अब एक बंदा जिसे बार बार ये ख्याल आ रहा है, वो जॉब पे बैठा है और उसको बार बार ये ख्याल आ रहा है कि उसने गाड़ी बंद नहीं की, वो उठ के जाएगा, देख के आएगा गाड़ी उसकी लॉक होगी, फिर वो आके अपने वर्क प्लेस पे बैठेगा, फिर उसे एक ख्याल आएगा और वो जाके गाड़ी चेक करेगा। और ये सिर्फ एक दफा नहीं होता, ये मल्टीपल टाइम होता है और ये कई घंटों तक ये अमल जारी रहता है। इसी तरह एक हाथ, इवन ऐसे भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी स्किन बिल्कुल उतर जाती है, हाथ धोने के धो धो के, नहा नहा के, उनको ये ख्याल हमेशा मतलब सर पे सवार रहता है कि उन्होंने हाथ धो लिए तो जर्म्स उनके गए नहीं है, वो फिर हैंड वॉश कर रहे होते हैं, या बार बार वो वजू कर रहे होते हैं, बार बार नहा रहे होते हैं, उनको ये ख्याल रहता है। ऐसे पेशेंट्स घंटों वॉशरूम में जो है वो अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं। अब अभी देखें कि फिजिकली भी सफर हो रहा है, वो साइकोलॉजिकली भी सफर हो रहा है, और उसकी फैमिली बिल्कुल। मेंबर्स भी सफर हो रहे हैं। एक बंदा जो बार बार हाथ धो के उसकी स्किन बिल्कुल उतर गई है और हाथों की उंगलियां गल जाती हैं, पैरों की उंगलियां गल जाती हैं, इतने ज्यादा जो जिनको ओसीडी का मसला होता है, ऑब्सेशन का मसला होता है, तो बहुत ज्यादा उनके साथ प्रॉब्लम्स ये रहती हैं। प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर साहब, अगर हम लोग जिस तरह वजूहत पे बात कर रहे थे, आपने बताया कि वो मेंटली तौर पे भी बंदा डिस्टर्ब होता है और फिजिकली तौर पे भी। नाज़रीन, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अभी हमारे जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आप किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगी। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर न्यूज़ को ये अल्लाह ताला ने खासियत दी है कि साहिवाल की तारीख में पहला एक हम लोग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कर रहे हैं, जो हर वीक आपके सामने हम लोग पेश करते हैं, और नए टॉपिक के साथ और सवालात करते हैं हम, और उनके जवाबात की रोशनी में हम लोग अपनी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, बात करें जिस तरह वजूहत पर भी बात कर चुके हैं, तो अगर इसके सिम्टम्स पे बात करें कि एक ऐसी इसकी सिम्टम्स हो सकती हैं कि जिनको जानकर हम लोग, अगर वो किसी बंदे में हम सिम्टम्स देखें, तो हम उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं। क्या ऐसी निशानियां हो सकती हैं कि हमें पता लगे कि इस वक्त ये बंदा इस डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है? अच्छा देखिए, जो इसमें मेन सिम्टम्स आती है ना, जो ओसीडी में मोस्टली ऑब्सेशंस होते हैं, वो इस टाइप के ऑब्सेशंस होते हैं कि एक तो बार बार चेकिंग करना, डोर चेक करना, लॉक चेक करना, विंडो चेक करना। अब विंडो बंद है, उसके आगे आप कोई और चीज आके लगा दें और कि नहीं ये बंद नहीं है या यहाँ से प्रोटेक्शन नहीं है, और एक काम को रिपीटेडली करना। इसमें क्या होता है कि थॉट्स रिपीटेडली आती हैं, एक ही ख्याल जो है वो बार बार आता है और वो बार बार वो अमल कर रहा होता है। सेकंड, इसमें क्या होता है कि इसमें इस किस्म का खौफ सही। या वसवसा होता है या वहम होता है कि आपको जर्म्स लग गए हैं, आप नापाक हैं, आप हाथ धोने के बावजूद वो जर्म्स जो हैं वो नहीं साफ हुए। इवन कि जो इस डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, वो अपने बेड पे किसी को नहीं बैठने देते, वो किसी के दूसरे के बेड पे नहीं बैठते कि हमें वहां से जर्म्स लग जाएंगे, अपनी चीजों को टच नहीं करने देते या दूसरों की किसी की चीज को हाथ नहीं लगाते, और यही खौफ होता है कि जी हमें जर्म्स लग जाएंगे। ऐसे लोग बार बार हाथ धोते हैं, बार बार वजू कर रहे होते हैं, बार बार नहा रहे होते हैं, कई घंटे जो है वो वॉशरूम में गुजार देते हैं, और इसी ख्याल से कि उनको जो है वो नापाकी है या वो उनको जर्म्स लगे हुए हैं। फिर एक और सिम्टम है कि ऐसे लोग जो हैं वो सिमेट्री में चीजों को रखते हैं। जैसे कोई भी चीज है तरतीब में, जैसे ये स्टेपलर है, ये तरतीब से है, इसके बाद और दूसरी चीज कोई तरतीब से है, अगर वो खुद बेतरतीब चीज देखेंगे तो वो उनको फौरन एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी। उनकी खास स्टेप में, खास तरतीब में वो चीजें रखते हैं। ऐसे नहीं कि और जो जिस तरतीब में उन्होंने रखी है वो उसी तरतीब में रहनी चाहिए, अगर कोई अपनी तरतीब में उसको करेगा तो वो उनको उस हालत में भी एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। सिमेट्री में रखते हैं चीजें, ऑर्डर में रखते हैं। बाज लोग जैसे कुछ लोगों को ऑब्सेशन होते हैं कि हम ये काम करने से पहले खास नंबर्स दोहराएंगे, फिर हम ये काम करेंगे। इस तरह बाज लोग जैसे चल रहे होते हैं तो उनको सिमेट्री में चलने की आदत होती है, जैसे टाइल्स होती हैं तो वो कहते हैं कि जी हम व्हाइट वाली टाइल पे ही पाँव रखेंगे, ब्लैक वाली पे नहीं रखना, और वो जितनी भी व्हाइट टाइल्स होती हैं उन पे पाँव रखते हैं, और ये रिपीटेडली ये काम करते हैं। इसके अलावा रिलीजियस थॉट्स आती हैं बहुत ज्यादा हद तक, कि नमाज में आपने नमाज सही नहीं पढ़ी, या आपने जो है रखते वो आपने नहीं पढ़ी, फिर दोबारा आप वो नमाज पढ़ेंगे,
फिर कहेंगे कि नहीं आपने सही नमाज नहीं पढ़ी। इसके अलावा रिलीजियस थॉट, किसी रिलीजियस पर्सन के बारे में, बाज़ दफ़ा खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में ख्यालात आते हैं और इतने वो स्ट्रेसफुल होते हैं, मतलब वो कंट्रोल में नहीं रहते आपके, और रिपीटेडली वो थॉट्स आती रहती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, और जब इनमें आपको लगे, महसूस हो कि आप जो है वो इनसे कोप नहीं कर पा रहे, और जो पर्सन है, जो दूसरा आपका कोई फैमिली मेंबर है और उसमें आप ये सिम्टम्स देखें, तो फौरन फिर आपको राब्ता कर लेना चाहिए किसी माहिर नफ्सियात से, जो कि इसका प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट दे सके, इसका इलाज बता सके, और इसको इसके हल की तरफ कोशिश की जा सके। अच्छा, फिर इसमें एक मसला ये भी होता है कि एक सिम्टम ये भी होती है जिसे होर्डिंग कहते हैं, या चीज़ों को मुख्तलिफ अशिया को जमा करने का वसवसे होते हैं कि अगर हम फला चीज़ को फेंक देंगे तो ये मसला हो जाएगा, और अगर हम इस चीज़ को, ऐसे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जमा कर लेते हैं अपने घर में, कार कबाड़ उनके पास मौजूद होता है, उनके पास पुराने अखबारात, पुरानी चीज़ें, और बहुत सारी इसको उनको ये वहम होता है कि अगर हम फला चीज फेंक देंगे तो हमारे साथ कहीं इस तरह का कोई मसला ना हो जाए, कोई सुपरस्टिशियस उनकी सोच हो जाती है। तो डॉक्टर साहब के सुपरस्टिशियस जो हैं एक बड़ी अक्सर हमारे यहाँ आम है। जिस तरह कह दिया जाता है कि काली बिल्ली रास्ता काट गई है तो आपके लिए नहुसत है, अगर कोई इस तरह का मामला हो गया, शीशा टूट गया तो आपके लिए मुसीबत है। तो ये भी वहम के जुमरे में ही आएगा? क्या इसको भी हम इसी तरह इस डिसऑर्डर में इस, लाई करेगा ये? इसको हम वहम कह सकते हैं, इसको हम एक सोच कह सकते हैं, नेगेटिव थॉट कह सकते हैं, लेकिन ये ओसीडी में नहीं आएगा। ओसीडी में वो चीज है जो जिसमें आपको ख्याल सही। बार बार आ रहा है। अगर तो आपको ये ख्याल बार बार आ रहा है बार बार आ रहा कि रास्ता काट गई है और यहाँ से नहीं जाना चाहिए, और आप रास्ता बदल लेते हो, और फिर आपको ख्याल आ रहा है कि नहीं इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था, मुझे उस रास्ते से जाना चाहिए था, और बार बार आप वो, आपको एक ऑब्सेशन आ रहा है और उसके नतीजे में आप है, कोई रास्ता एक्ट चेंज कर रहे हैं, करते हैं आप। बिल्कुल। रास्ता चेंज करते रहे, और बार बार वो चीज आपको एक दफा ये ठीक है। सोच लेना, ये असल में एक माइंडसेट है हम लोगों का, क्योंकि बहुत अरसे तक हम जो है वो हिंदुआना कल्चर में रहे, इंडियंस के साथ रहे, तो ये एक वहां से हमने चीजें अडॉप्ट कर ली, हालांकि बिल्कुल। इस्लाम में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल। नाज़रीन, जैसा कि आपके डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक चीज जो हमारी क्लियर होगी, वो ये है कि एक एक्शन को बार बार हम लोग करें तो वो इस डिसऑर्डर में फिर हम लाई करते हैं। अगर ना, वो और चीज है और वहम अलग चीज है। अगर हम एक एक्शन को बार बार कर रहे हैं तो वो इस चीज में, हम इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी क्वेश्चन अगर मैं करूंगा वो इस हवाले से कि अभी जो कोरोना के केसेस हमारे सामने आए और कोरोना का सारा मामला हमारे सामने आया, उसके अंदर भी अक्सर लोग वाकई ही इस वहम का शिकार हो गए कि बार बार हाथ धोना, बार बार हाथ धोना। तो अक्सर लोग वाकई इस वहम का शिकार हुए, जिस तरह आप बता रही हैं कि आपको ऐसे पेशेंट्स मिले हैं जिनकी स्किन तक उतर गई। डॉक्टर साहब, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह की हो सकती है? क्या उसके ट्रीटमेंट किसी जिस्मानी तौर पर की जाएगी या उसको डिस्कशन के थ्रू उसको हल किया जाएगा? क्या इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है? देखिए, इसके दो तरह के इलाज होते हैं, एक मेडिसिन का, मेडिकेशन भी जरूरी होती है इसमें, और दूसरा साइकोथेरेपी बहुत जरूरी होती है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम इसको जो है वो उनको, मतलब ये जो ऑब्सेशंस हैं इनको रोकना होता है, इनको जो है इसके अगेंस्ट जाना होता है, क्योंकि एक ऑब्सेशन आया, एक थॉट आई, उस पर जब आपने एक्ट कर लिया तो वो उतना स्ट्रांग हो जाता है, नेक्स्ट टाइम वो मजीद स्ट्रांग होकर आता है। तो इसमें साइकोथेरेपी में हम ये करते हैं कि इनके ऑब्सेशंस को, थॉट्स को कोशिश करते हैं कि रोका जाए और उन पे एक्ट ना किया जाए। वैसे तो कहा जाता है कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका इलाज मौजूद है, और मेडिसिन के थ्रू भी इसका इलाज होता है, साइकोथेरेपी के थ्रू भी इसका इलाज होता है, काउंसलिंग के थ्रू भी इलाज होता है। बेसिकली होता क्या है हुजैफा, हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है, एक गलत प्रोग्रामिंग हो जाती है, एक गलत किस्म का ख्याल या एक गलत किस्म का जो वहम है, वसवसा, वो हमारे माइंड में बैठ जाता है। अब वही थॉट बार बार माइंड जनरेट करेगा, वही, जब एक ख्याल आएगा, बार बार ख्याल आएगा, तो हम उसको एक्ट करेंगे। जब हम वो एक्ट कर लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन मिल जाती है, एंजाइटी से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन क्या होता है कुछ देर बाद फिर वो ख्यालात
वापस आ जाते हैं, फिर हम एक्ट करते हैं, फिर, और इस तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी टेक्निक हम लोग यूज करते हैं जिसे रबर राइट। बैंड टेक्निक कहते हैं। उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट के हाथ में कहते हैं कि आपने रबर बैंड पहन लेना, जो ये आम रबर बैंड होते हैं, और जब ये थॉट आए तो आपने जोर से अपने रबर बैंड को खींचना है और अपने आप को हिट करना है, और आपने अपनी थॉट को नो कहना है और उस पर एक्ट नहीं करना। बार बार ये अमल करने से क्या होता है कि वो थॉट्स वीक होना शुरू हो जाती हैं और इतनी स्ट्रांगली नहीं आती कि आप उस पे एक्ट करें या उसको उस पे कंपल्शन करें आप। तो मेडिसिन, इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं जो हमारे ब्रेन में बायोकेमिकल्स की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है या उनका लेवल कम हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं जो कि उस लेवल को पूरा करते हैं, उस फंक्शनिंग को ठीक करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई डिप्रेशन का इशू आ रहा है या ओसीडी का इशू आ रहा है या एंजाइटी का इशू आ रहा है, तो वो उससे कवर होता है। तो दो तरीका इलाज है इसके, साइकोथेरेपी भी और सॉरी मेडिसिन भी। मेडिसिन भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे माशरे में एक अलमिया है। वो जाहिर बात है कि हमारा लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है, तो हमारी काफ़ी आबादी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो अक्सर औकात ये होता है कि एक तो हम लोग ऐसे लोगों के लिए जो मेंटली डिसऑर्डर्स होते हैं या वो किसी भी बीमारी से लड़ रहे होते हैं जो मेंटली हेल्थ के हवाले से होती है, हम लोग उनको बड़े अजीब अजीब अलकाबात से नवाजते हैं। हम उनको पागल भी कह देते हैं। इस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। और हत्ता कि ये होता है कि हम लोग एंड ये करते हैं कि आखिरकार हम लोग उसको अच्छे इलाज के बजाय हम उसको जाके मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ आते हैं। वहां पर उसको झटके भी लगवाए जाते हैं बिजली के, उसकी सेहत पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे लोगों के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, अगर आपको कोई रिश्तेदार या आपको कोई फैमिली में या कोई रिलेटिव कि इस तरह की डिसऑर्डर से लड़ रहा है, किसी मेंटली सिकनेस से लड़ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें भी टाइप्स होती हैं। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि उनका बर वक्त इलाज कर लिया जाए और बर वक्त उनकी तशखीस हो जाए, उसका ट्रीटमेंट हो जाए, तो वो लोग ठीक हो जाते हैं और 100% क्योर हो जाते हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि पहले बिल्कुल। तो हम किसी मर्ज को कुछ समझते नहीं है, फिर हम पीर फकीर के पास जाएंगे, तावीज धागे करवाएंगे, उसके बाद जब वहां से भी हमें कुछ नहीं मिलता, नाकामी हो जाती है, फिर हम जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं जो कि इस चीज का डॉक्टर है ही नहीं। जो बिल्कुल। नफ्सियात के डॉक्टर के पास या माहिर नफ्सियात के पास बिल्कुल बिल्कुल। हम एंड में जाते हैं जब बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है और जिस जब उसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तब हम जाके माहिर नफ्सियात के पास आते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी इसका तो जी माहिर नफ्सियात ने सही इलाज नहीं किया। और अच्छा, हॉस्पिटलाइज होना भी इसमें कैटेगरीज होती हैं कि अगर कोई एक पर्सन इतना ज्यादा उसको मेंटल इलनेस है या मेंटल सिकनेस है कि उसका घर में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और घर में उसका वो रहने के अब मतलब इस कंडीशन में है कि वो घर में नहीं रह सकता, फिर उसको हॉस्पिटलाइज करवाना चाहिए और हॉस्पिटल में उसका बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन हॉस्पिटल में छोड़ आना, किसी मेंटल असाइलम में छोड़ आना, और उसको मैंने बिल्कुल। ऐसे भी देखे हैं जैफा, जब मैं एक इदारे में काम कर रही थी मेंटल असाइलम में, कि लोग वहां पे अपने प्यारों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ आते थे और उसके बाद कई कई साल वो मिलने ही नहीं आते उनसे, उनको देखने ही नहीं आते और वो वहां पे रह रहे हैं बेचारे। वो लोग भी बिल्कुल। इंसान है, हम लोगों में से ही है, हमारे जैसे इंसान है। बेशक। तो ये एक इंतहाई तो एक इंसान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता कि उसमें बिल्कुल इमोशंस ना हो, कि आप जाके अगर कोई किसी को मेंटल इलनेस हो गई है तो आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें या किसी असाइलम में एडमिट करवा के उसके बाद दोबारा आप उसको पूछे ही ना, उसको देखने ही ना जाए। इन लोगों को जरूरत होती है मोरल सपोर्ट की, सोशल सपोर्ट की, फैमिली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि एक तो जहालत है हमारे पास। दूसरी चीज ये है कि हम लोग अखलाकी इकदार से भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम लोग अपने दीन से भी दूर हैं। तो दीन तो हमें अखलाकी इकदार सिखाता है, तो हम लोग छोड़ आते हैं और बाद में साला साल इस तरह होता है कि हम लोग उनको मिलने नहीं जाते। ये तो बीमार लोगों की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ओल्ड एज होम भी हमें नजर आते हैं जहाँ पे हम लोग तंदुरुस्त माँ बाप को छोड़कर आ जाते हैं, हम मिलने नहीं जाते। नाज़रीन, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, हम लोग प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहबा मेरे साथ मौजूद हैं और आज का टॉपिक हमारा वहम के हवाले से चल रहा है। डॉक्टर साहब, एक और चीज छोटी सी मैं पूछना चाह रहा था आपसे प्रोग्राम के इख्तिताम पे,
कि अक्सर औकात ये होता है कि हम लोग हर चीज का इलाज पीर फकीर के पास जाते हैं। कोई भी चीज हो जाए, वहम का इलाज भी हम लोग अक्सर ये करते हैं। और ये भी सोचा जाता है, एक जो हमारे माइंड सेट हुआ हुआ है कि एक हम लोग एक बात को सोच रहे हैं, वहम हमारे अंदर हो रहा है, हम लोग कहते हैं अगर इसको बार बार सोचेंगे तो वाकई ऐसा हो जाएगा। एक ये चीज कही कही जाती है कि नहीं नहीं, इसको ना सोचो, अगर ऐसे सोचते रहोगे तो ऐसा ही हो जाएगा। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन अपना एलेबरेट कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आई आपका क्वेश्चन। देखिए, मैं क्लैरिफाई आपको एक इस तरीके से करता हूँ कि अक्सर औकात हमारे यहाँ ये होता है, माइंड सेट हो जाता है कि हम लोग कह रहे होते हैं, एक चीज हमारे माइंड में बार बार क्लिक कर रही होती है, और हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। हम कहते हैं अच्छा, ऐसा वो ना सोचे तो ऐसा नहीं होगा। सुपरस्टिशियस बात होती है कि हमने वो सोचा हुआ होता है कि अगर हम इस तरह एक्ट करेंगे या इस तरह का ख्याल करेंगे तो वैसा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, बाज दफा इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल कुछ ऐसा हो जाता है कि हमने सोचा सही। होता है या हमने वो चीज ख्वाब में देखी होती है और वो रियल में हो जाता है और हमें लगता है कि नहीं, हमने इसके बारे में सोचा था या हमें पहली जो है वो ख्वाब आ गया इसके बारे में। इल्हाम जो है वो सिर्फ बहुत पाक हस्तियों को हुआ करते थे। हम जैसे आम लोगों को इल्हाम नहीं होते, और कोई भी बेशक। चीज बार बार सोचने से वैसी नहीं हो जाती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम एक चीज सोच रहे हैं और फिर हम अपनी सोच के मुताबिक उस पर एक्ट करना शुरू कर दें, वो हमारे अपने कंट्रोल में होता है। हम सोचों को भी कंट्रोल कर सकते हैं और सोचों की कंट्रोल में भी खुद को ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि बार बार कुछ सोचने से वैसा हो जाए, जब तक एटलीस्ट हम लोग खुद वैसा अमल ना करें। ऐसा अमल ना करें। और राजपूत ने हमें ज्वाइन किया है कमेंट सेक्शन में, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, वालेकुम अस्सलाम। गुड टॉपिक, थैंक यू। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे टॉपिक्स लेकर आएं जिन पर बात करके आप सबकी भलाई हो सके। और ऐसे लोग जो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा सकते, या हमारे यहाँ तो ये ऐप समझा जाता है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं या किसी साइकोलॉजी के माहिर के पास चले जाएं जो हमारी हेल्प कर सके। हम लोग तो पता नहीं, एक अजीब हमारे यहाँ माशरे में रवाज है कि हम लोग इसको गलत समझते हैं। हालांकि बहुत जरूरत होती है, अक्सर औकात इंसान इतना डिप्रेस हो जाता है कि उसको जरूरत होती है किसी के साथ बात शेयर करने के लिए, कोई उसको सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, वो जिसकी बात को अंडरस्टैंड कर सके। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान में अच्छे साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर सदफ जैदी मेरे साथ हमेशा मौजूद होती हैं हमारे हर प्रोग्राम में, हमारे पैनल में। और इनका अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी अच्छा है। आप लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम इनसे आंसर लेकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि साहिवाल की नौयत का पहला प्रोग्राम है जो मेंटल हेल्थ के हवाले से हम लोग कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हमारी तरफ से अल्लाह ताला कोई इस तरह का वसीला बनाए कि इस अगला जो बंदा अगर कोई इस बीमारी से या किसी भी तरह की बीमारी से मेंटल हेल्थ के हवाले से जो हो, उसे लड़ रहा हो, तो उसको फायदा हो सके। हम यहाँ पर बात भी कर रहे होते हैं कि वजूहात क्या हो सकती हैं, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे हो सकता है। वो इसीलिए कर रहे होते हैं कि अगर किसी को लग रहा होता है कि उसके अंदर ये सिम्टम्स हैं, तो उसके ट्रीटमेंट भी हम साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये ट्रीटमेंट है इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह आपके साथ अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वेडनेसडे, ठीक इंशाल्लाह 6 बजे लाइव प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने मेजबान सैयद जैफर बुखारी को। अल्लाह निगहबान। Okay, जी, you're off here now.